हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो हमें करना है क्या, देखो हमें पूछा है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका हमें सम निकालना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस करके सारे टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, एपी में तो कॉमा होता है तो हम इसको थोड़ा प्रॉपरली एपी के फॉर्म में लिख रहे हैं। पहला टर्म है 5, अगला टर्म है -8, फिर आता है -11, फिर हम डैश 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 लगा देते हैं और लास्ट वाला टर्म जो है हमारा -230 है। ओके, अब देखते हैं इस एपी से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई है। देखो हमें ए पता चल गया, फर्स्ट टर्म हमारा -5 है। डी क्या है हमारा, डी इज -8 माइनस ऑफ -5, मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करना होता है। तो -8 माइनस ऑफ -5, ये क्या होगा -8 + 5, तो ये क्या बनेगा -3 बन जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है क्या, an इक्वल टू -230। ठीक है, तो ये सारी हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर हम लोग ने an लिखा है, इसको हम l भी लिख सकते हैं, मतलब लास्ट टर्म हमारा -230 है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, फाइंड द सम, मतलब हमें SN निकालना है। ठीक है, अब देखो SN के लिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट है, मतलब A की रिक्वायरमेंट है तो A है, D की रिक्वायरमेंट है तो D है। ठीक है, लेकिन N की भी रिक्वायरमेंट है जो हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले N का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम लोग ये सारे वैल्यूज़ का वैल्यू इस SN के फॉर्मूला में डालेंगे और फिर हम लोग SN का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो अभी N निकालने के लिए हम लोग AN का सहारा लेंगे, AN का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है AN इक्वल टू A + n-1D। ठीक है, AN क्या है, an इज -230, तो ये -230 ले लिया मैंने। ठीक है, a क्या है -5 प्लस n तो भाई नहीं मालूम है, d कितना है मेरे पास, d है -3। ठीक है, ओके, तो ये होगा -230 इक्वल टू -5, ये -3 का मल्टीप्लाई n के साथ, तो -3n और यहाँ पे +3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा -2 -3n -230 एज इट इज़। ठीक है, -3n को हम बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, -2 को भेजा मैंने किसके पास, -230 के पास, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है -228 -3n का वैल्यू। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे मिलेगा 3n इक्वल टू 228। ठीक है, तो यहाँ से हमें n का वैल्यू क्या मिलेगा, 228/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 7 = 21 और 3 6 = 18, तो मतलब n का वैल्यू हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब अगर n का वैल्यू हमें पता है तो हम SN का फॉर्मूला यूज़ करके फाइनल इनका सम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भाई कि मुझे n मिल चुका है कितना, 76। अब मैं लगा रही हूँ SN का फॉर्मूला। क्या होता है SN इक्वल टू n/2 a + l। a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। ओके, तो n है भाई 76, तो 76/2 किया। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -5, तो ये मैंने -5 कर दिया। और L मतलब लास्ट टर्म क्या है, -230, तो -230 भी मैंने कर दिया। ठीक है, ओके, आगे जाते हैं। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 3 = 2 8 राइट। यहाँ पे क्या होगा, -5 -230। ठीक है, ओके, तो ये क्या होगा 38। यहाँ पे देखो साइन दोनों भी नेगेटिव है, -5 और -230, तो मतलब ऐड हो जाएंगे, तो ये -235 हो जाएगा।
ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -8930। ठीक है, तो ये क्या था, ये था सम जो हमें रिक्वायर्ड था, तो SN का वैल्यू हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।